ओके, स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। और जियोग्राफी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्लाउड्स के बारे में देख लिया था। सारे टाइप के क्लाउड पढ़ लिए थे, कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं वो भी क्लाउड्स पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे रेन और उसके टाइप्स, ठीक है, बारिश के बारे में। ठीक है, रेन को ज्योग्राफिकल टर्म्स में कहते हैं प्रिसिपिटेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? रैन को रैन रैन मतलब बारिश। रेन रेन को जियोग्राफिकल टर्म में कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, ये क्वेश्चन पूछा था कि रेन को रेन को क्या कहते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था। प्रेसिपिटेशन, ठीक है, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। तो जिसको नहीं पता रहता है वो 0 मार्क चलाता है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बारिश, वर्षा। ठीक है, अब देख, इसके लिए समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि जैसे ये हमारा जमीन, हमारा जमीन ज्यादा ऊपर हो जाता है। ये मेरा जमीन है, जमीन पर कहीं न कहीं गढ़े गुढ़ा रहेगा। जमीन पर कहीं न कहीं पेड़ पौधे रहेंगे। ठीक है? ये है, यहाँ बना दो, ये हमारा ऐसी समुंदर है। यहाँ पर और कुछ चीजें बना देता हूँ थोड़ा सा। पानी। ठीक है, अब आएंगे, कौन आएगा यहाँ इनको उड़ाने के लिए? सूरज मामा। ठीक है, सूर्य भगवान आएंगे और ये जब गर्मी देंगे तो इनकी गर्मी से इन पत्तियों में से भी पानी उड़ेगी। और ये पानी कहाँ से उड़ती है? स्टोमेटा से। क्या बढ़िया बायोलॉजी पढ़ लिया तूने एकदम। यहाँ ऊपर जाएंगी, यहाँ ऊपर जाएंगी, यहाँ, और यहाँ से भी पानी ऊपर निकलेगा। ठीक है, ये जो पानी गर्म होकर के ये जो पानी गर्म होकर के ऊपर जा रही है, इसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। वेपोराइजेशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण। और ये जो पानी निकल के जा रहा है इसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन। और इसे हिंदी में कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पो, ये सब के सब ऊपर जाकर क्या बनाएंगे? बादल। कंडेंसेशन होगा और बादल बनेगा। ठीक है, बादल बनेगा, बादल बनेगा। ठीक है, बादल बनेगा। और फिर जब बादल आपस में पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो क्या होने लगेगा? प्रेसिपिटेशन। ठीक है,
प्रेसिपिटेशन। आज से बारिश कहना अपन क्या कहेगी? प्रेसिपिटेशन। क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेशन हो रहा है। बात समझ में? प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि बारिश कैसे होता है। बारिश को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हिंदी में भी यही लिखा रहता है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, हाँ, प्रेसिपिटेशन ही लिखा रहता है। बात समझ में आया? अब हम लोग समझते हैं कि कितने टाइप की प्रेसिपिटेशन होती है, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं और हम समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। देख, प्रेसिपिटेशन मेनली 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। एक को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल रेन। पहले लिखता हूँ, समझाता हूँ। कन्वेंशनल रेन, कन्वेंशनल रेन। ठीक है, क्या कहते हैं? कन्वेंशनल रेन। दूसरे को कहते हैं साइक्लोनिक रेन। साइक्लोनिक रेन। तीसरों को कहते हैं माउंटेनियस रेन। माउंटेनियस रेन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन मेनली कितने टाइप की? कौन कौन सी? कन्वेंशनल, साइक्लोनिक और माउंटेनियस। ठीक है, माउंटेनियस, माउंटेनियस। बात समझ में है? देख, कन्वेंशनल को हिंदी में कहते हैं संवहनीय, साइक्लोनिक को चक्रवातीय और माउंटेनियस को पर्वतीय। ठीक है, कन्वेंशनल को हिंदी में क्या कहते हैं? संवहनीय। संघनी नहीं, संवहनीय, संवहन हो रहा है। ठीक है, संवहनीय। और साइक्लोनिक को चक्रवाती, चक्रवाती। और माउंटेनियस को पर्वतीय। ठीक है, ओके। वैसे तुझे इंग्लिश से समझ में आना चाहिए, बाकी ये हिंदी वालों के लिए। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा, रैन, कितने टाइप की? 3। कौन कौन सी? कन्वेंशनल, साइक्लोनिक और माउंटेनियस। अब इस प्रेसिपिटेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और छोटी मोटी इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे प्रेसिपिटेशन यानी बारिश को मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसे कहते हैं रेन गेज। मैं बता चुका हूं। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? अरे इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज होता है, रेन गेज। ठीक है, रेन गेज, रेन गेज। दिखा देता हूँ, रेन गेज। Where is rain gauge? क्या लिखा क्या? नहीं, rain gauge, rain gauge, rain gauge। ओके ओके, मैं दिखा देता हूँ रेन गेज। आजा भाई, रेन गेज इंस्ट्रूमेंट कहाँ गए तुम? रेन गेज, ये ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। ये है रेन गेज। अब इसको कहीं कहीं लगा दिया जाता है। ठीक है, जब लगा दिया जाता है तो ऊपर से जब बारिश होती है तो बारिश में इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही मान ले पर्टिकुलर एरिया है, कोई कोई गांव है, तो एक रेन गेज इधर लगा दिए, एक इधर लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए। और जब बारिश होगी तो इसमें देखिए मेजरमेंट लिखा है सेंटीमीटर में।
हाँ, तो जितना हर एरिया से पानी निकालेंगे, मतलब कि रेन गेज को लगा देंगे और वहां पर देखेंगे जब बारिश बंद हो जाएगी तो ऐसे ही पूरे सीजन भर ट्राई कर लेंगे, तो वहां से उनको उस एरिया का एक एवरेज प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा कि इस गांव में मिनिमम 200 ml 200 ml या मतलब कि 200 सेंटीमीटर या 200 mm, ठीक है, जैसे भी रहेगा बारिश कितना होता है वो पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कहेगा कि बारिश को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रेन गेज। आवाज नहीं आ रही है? रेन गेज। ठीक है, ओके। उसके बाद कहेगा कि भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? तो मौसीराम, मानसीराम, मौसीराम बोलो। हाँ, मैक्सिमम रेन इन इंडिया, इन इंडिया। अब देख, ये सारी सारी जो चीजें हैं, बारिश सबसे, भारत में सबसे कम बारिश कहाँ, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ, सबसे 2 बार बारिश कहाँ होती है, पहले बारिश कहाँ होती है, ये सब हमको मानसून में पढ़ना है, इंडियन मैप में। ठीक है, तो यहाँ पर बस थोड़ा मोड़ा इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि यहाँ पर मैं तुझे मानसून नहीं पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं तुझे बारिश के टाइप पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में? तो मौसीराम, मौसीराम। ठीक है, मौसीराम कहाँ है? ये मेघालय में। ठीक है, मेघालय। और कहेगा सबसे कम बारिश, मिनिमम, नहीं, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। बात समझ में आई? सबसे कम बारिश कहाँ होती है? लद्दाख में। और सबसे अधिक बारिश मौसीराम। इंस्ट्रूमेंट कौन सा इस्तेमाल होता है? रेन गेज, रेन गेज, ये है रेन गेज, पता चल गया ना? ओके, अब हम लोग समझते हैं एक एक टाइप के बारिश के बारे में। पहले समझते हैं कन्वेंशनल रेन के बारे में। ठीक है, कन्वेंशनल रेन। देख, ये जो कन्वेंशनल रेन होता है, कन्वेंशनल रेन है, रेन नहीं, कन्वेंशनल रेन। आ जाओ भाई। कन्वेंशनल रेन ये होता है इक्वेटोरियल रीजन में। कहाँ होता है? इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में कहाँ हो जाएगा तेरा, जो 10 डिग्री 15 डिग्री इक्वेटर, मतलब कि देख जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर से 10 डिग्री 15 डिग्री नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, 10 डिग्री 15 डिग्री नॉर्थ और साउथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूरज की रेज एकदम परपेंडिकुलर पड़ती हैं हमेशा। बात समझ में आ रही क्या? सूरज की रेज एकदम परपेंडिकुलर पड़ती है हमेशा, और यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ पूरा समुन्द्र का पानी गर्म होके ऊपर उठता है, और ऊपर उठ के तुरंत क्या करेगा? बादल बनाएगा, और जैसे जैसे शाम होते जाएगी बादल पास पास आते जाएंगे और कंडेंसेशन होके बारिश हो जाएगी। तो यानी 2 बजे से देख, पानी का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि पानी जल्दी से गर्म नहीं होता है और जल्दी से ठंडा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए इवेपोरेशन होने के लिए धीरे धीरे कुछ टाइम लगता है। तो 2 बजे से लेकर के सूरज की एकदम सबसे भयानक गर्मी कब आती है? 12 बजे के बाद, है ना? तो 12 से लेकर के 2, और 2 से लेकर के 4 बजे तक, 4 बजे तक एकदम भयानक गर्मी पड़ती है, और उसकी वजह से ज्यादा क्या होता है? इवेपोराइजेशन होता है। और जैसे ही 4 बजे के बाद सूरज थोड़ा ढलता है, ऊपर ये भाप जा करके ऊपर बादल बनाती है, और 4 के बाद झमाझम बारिश होता है। तो ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन में रोज बारिश होता है। कितने बजे से लेकर कितने बजे तक?
2 से 4 के बीच में, ठीक है, 2 से 4 के बीच में, क्योंकि 2 बजे तक क्या होता है, पूरा एकदम भाप बन करके ऊपर उठ जाता है, और उसके बाद जब भाप बन के ऊपर उठ जाएगा तो आपस में टकरा करके ठंडा हो करके और बारिश करा देती हैं। ये कौन, यहाँ की कन्वेंशनल रेन वाली जो हवाएं रहती हैं, और कहाँ होती है, इक्वेटोरियल रीजन में। बात समझ में? ओके, तो देख यहाँ पर होती है एवरीडे रेन, ठीक है। तो काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। नीचे अभी लगाऊंगा मैप, एवरीडे रेन, कितने से कितने के बीच में, 2 से 4 बजे के बीच में, ठीक है, 2 से 4 बजे के बीच में। आप देख, जहाँ पर बारिश होगा, जहाँ पर बारिश होगा वहां पर पेड़ पौधे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। जहाँ पर बारिश होगा वहां पर पेड़ पौधे होंगे ही होंगे, ठीक है। अरे, इसमें वो नहीं है, एक मिनट, देखिए वो है वाला, हाँ, ये, ठीक है। जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, जहाँ पर बारिश होगा वहाँ पेड़ पौधे तो होंगे ही होंगे, तो इसीलिए इसीलिए ये जो रीजन रहता है इसका, ठीक है, यहाँ से लेकर के इधर ऊपर और यहाँ ये नीचे, ठीक है। यहाँ जब तू यहाँ वाला एरिया देखेगी तो तुझे यहाँ का एरिया एकदम ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा। यहाँ आएगा अमेज़न का जंगल, यहाँ पर ये तेरा का पूरा अफ्रीका, यहाँ का तेरा सारा का सारा ये इंडोनेशिया। बात समझ में आ रही है क्या? ये सारा का सारा ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है। यहाँ पर पेड़ पौधे भयानक होते हैं, जंगल एकदम घने होते हैं। इन जंगलों की जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। लंबे होने की वजह से इनका आकार मतलब मोटाई कम हो जाती है, लेकिन मोटाई कम होने की वजह से ये अपने आप को बचा सके, टूट न जाए, ये बहुत मजबूत होते हैं। बात समझ में आई? तो वो सब के बारे में, जंगलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं। तो बता, ऐसे रीजन में होने वाले बारिश को हम क्या कहेंगे? कन्वेंशनल रेन, ठीक है, कन्वेंशनल रेन। कन्वेंशनल रेन कहाँ पर होता है, कौन से रीजन में? इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन। बात समझ में आई? इक्वेटोरियल रीजन, इतना क्लियर है? इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर यहाँ पर होता है कन्वेंशनल रेन। तो ये स्टोरी समझ में आ गया? यहाँ पर ये सारे के सारे जो हरा हरा किया हूँ, हरा किस लिए किया हूँ? अरे हवा हरा किस लिए किया हूँ? हाँ, क्या कर रही है? पेड़ पौधे, जंगल, जंगल की डेंसिटी, अगर इसके बारे में तुझे कन्वेंशनल रेन के बारे में लिखना रहेगा तो लिख लेगी कि नहीं, पन्ना भर लेगी कि नहीं? कहाँ होता है? इक्वेटोरियल रीजन में। कब होता है? रोज होता है। कितने बजे से बीच के? 2 से 4 के बीच में। उसके बाद ये वाला फिगर बना देना कि किस तरीके से होता है। ऐसे सूरज मामा आते हैं, गर्मी देते हैं, भाप बनता है, ऊपर जाता है बादल, और हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, और 2 से 4 के बीच में झमाझम बारिश, रंगारंग कार्यक्रम होता है बारिश का, ठीक है। और बारिश होती है तो यहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा ज्यादा, फॉरेस्ट की डेंसिटी ज्यादा, ठीक है। पेड़ कैसे पाए जाएंगे? लंबे, क्योंकि घने होने के कारण यहाँ पर सूरज की किरणें नीचे नहीं पहुंच पाती है, इसलिए हर पेड़ पौधों को सूरज की किरण चाहिए। किस लिए? पानी, अरे खाना बनाने के लिए, भोजन, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर ये पेड़ पौधे नीचे ही रह जाएंगी तो इन्हें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी और ये भोजन नहीं बना पाएंगी। भोजन नहीं बना पाएंगी तो ये सूख जाएंगी। तू इसको ऐसे ही समझ कि तेरे पास खाने पीने का सारा सामान हो, लेकिन अगर तुझे आग ना मिले तो तू खाना पका पाएगी? तो वैसे ही यहाँ के पेड़ पौधे जो छोटे रह जाएंगे, 4 फुटिया रह जाएंगे, ठीक है, वो 4 फुटिया पेड़ पौधे को सूरज की रेज मिल पाएगी? हाँ, तो इसीलिए लोग अपने पैर में बड़ा जूता पहनते हैं, ठीक है।
हाँ, मतलब ऊंचाई तक जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं रेन कितने टाइप के, प्रेसिपिटेशन कितने टाइप के, कौन कौन से। कन्वेंशनल, साइक्लोनिक और माउंटेनियस। कन्वेंशनल, साइक्लोनिक और माउंटेनियस। अब हम समझते हैं साइक्लोनिक रेन। साइक्लोनिक रेन, देख, साइक्लोनिक रेन कहाँ होगी। साइक्लोनिक रेन मोस्टली शोर, जो समुद्र का किनारा होता है ना, समुद्र का किनारा, उस किनारे वाले रीजन में ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि तू अगर ये देखेगी, जैसे कि मान लो ये जमीन है, ये जमीन है, ठीक है, और यहाँ पर अगर ये क्या है, समुंदर है, ठीक है, ये समुंदर है, समुंदर है, तो सूरज, सूरज की गर्मी की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से, आ जाओ भाई, सूरज की गर्मी की वजह से, बता, पानी जल्दी गर्म होगा कि जमीन, जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी। और जब जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर फटाक से ऊपर उठ जाएंगी। ठीक है, यहाँ की हवाएं गर्म होकर के फटाक से ऊपर उठ जाएंगी, और जब हवाएं ऊपर उठ जाएंगी तो यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर सूरज की गर्मी की वजह से यहाँ पर भी पानी भाप बनकर के ऊपर उठ ही रहा होगा। यहाँ पर क्या हवाओं की कमी रहेगी? नहीं। जैसे ही यहाँ पर लैंड रीजन में इनको दिखाई देगा कि ये लो प्रेशर है, ये सारी की सारे जो ये बादल अभी ऊपर भाप का मतलब कि वाष्पीकरण से बनी हुई थी, ये हवाओं के साथ किधर मूव कर जाएंगी? लैंड की तरफ, लैंड की तरफ। और यहाँ पर लैंड मोस्टली तू देखती होगी कि जो भी लैंड बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर की इधर तुझे पहाड़ वहाड़ देखने को मिलेंगे। जैसे अपने भारत में बात करें तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, है ना। और अमेरिका वगैरह में बात करें तो एंडीज हो गए, रॉकी हो गए, अल्पेशियन हो गए। हर जगह तुझे कोस्ट वाले रीजन में क्या दिखाई देगा? पर्वत दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जाती हैं, ये हवाएं, ये जाने के साथ ही पर्वतों से टकरा जाती हैं और यहाँ बारिश कर देती हैं। ठीक है, तो अब देख कैसा होता है कि पहली बात, जब ये यहाँ से जाएंगी, यहाँ तुरंत अचानक से दिन में क्या हो गया? लो प्रेशर। और जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ की सारी हवाएं यहाँ भरने के लिए चली जाएंगी, और जब भरने के लिए जाएंगी तो एक साइक्लोनिक फॉर्म ले लेंगी कि नहीं ले लेंगी? ले लेंगी, क्योंकि यहाँ रहेगा हाई प्रेशर। और ये साइक्लोन ऐसे घूमते 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 जब यहाँ पहुंचेगा कोस्ट पर, तो कोस्ट पर पहुंच करके क्या करवा देगा? बारिश करवा देगा। ठीक है, बारिश करवा देगा, यानी कि ये सारे के सारे जो बादल रहेंगे ये मूव कर जाएंगे कहाँ पर? यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या करवा देंगे? झमाझम बारिश करवा देंगे। लेकिन ये बारिश बहुत देर तक नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इन्हें इन्हें वाटर की सप्लाई नीचे से बंद हो जाएगी, वाष्प बन करके भाप बनना बंद हो जाएगा, और भाप जब बनना बंद हो जाएगा तो ऊपर बादल बनना बंद हो जाएगा, और कुछ टाइम बाद ये बारिश रुक जाएगी। इसलिए तू देखती होगी साइक्लोन जनरेट तो होता है, लेकिन साइक्लोन भारत के अंदर बहुत अंदर, क्या एमपी यूपी तक पहुंच जाता है साइक्लोन? नहीं ना, वो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जो कोस्टल एरिया है वहां पर ज्यादा ही तबाही मचाता है, क्योंकि वहां तक के लिए उसके पास पानी की सप्लाई रहती है। बात समझ में? हाँ, पानी की सप्लाई होने की वजह से वो कोस्टल वाले एरिया को तबाह कर देती है, बहुत तेज बारिश करवा देती है, लेकिन अंदर तक नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो वाटर सप्लाई इसको मिल रहा था, ये लैंड पर नहीं मिल पाता है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया। तो साइक्लोनिक रेन कहेगा, साइक्लोनिक जो बारिश होती है, साइक्लोनिक बारिश कहाँ पर होती है? समुन्दर में या लैंड कोस्ट, मतलब सी शोर पर, सी शोर पर। ठीक है, सी शोर पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइक्लोनिक रेन नियर सी शोर। ठीक है, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ साइक्लोनिक रेन एट सी शोर।
ठीक है, सी शोर पर। इतना क्लियर है? ठीक है, तो मुझे बताना, जैसे कि मैं यहाँ पर मैप लगा रहा हूँ और ठीक है, तो मैप दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, अब मुझे बताना, जैसे कि ये वाला रीजन है, यहाँ पर 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 इन सब पे कौन सी बारिश होगी? साइक्लोनिक। ठीक है, साइक्लोनिक, साइक्लोनिक, क्योंकि ये सब क्या क्या है? कोस्टल एरिया है। ठीक है, कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया है। ठीक है, कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया है। ठीक है, कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया है। बात समझ में? और ये बीच में कन्वेंशनल रेन। ठीक है, कन्वेंशनल रेन यहाँ पर होगा, कन्वेंशनल रेन। ठीक है, कन्वेंशनल रेन, मैं ग्रीन से कर देता हूँ, ये होगा कन्वेंशनल रेन। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है साइक्लोनिक रेन कहाँ होगा और कन्वेंशनल रेन कहाँ होगा? साइक्लोनिक रेन। ठीक है, साइक्लोनिक रेन, बात समझ में आई? ओके, अब हम समझते हैं माउंटेनियस रेन के बारे में। ठीक है, माउंटेनियस रेन के बारे में। अब इतना कर दिया, साइक्लोनिक रेन एट द सी शोर। ओके, माउंटेनियस रेन। तीसरा नंबर आएगा माउंटेनियस रेन। माउंटेनियस रेन, ठीक है, अब समझ, जैसे कोई कॉन्टिनेंट है और कॉन्टिनेंट के बीच में कोई पहाड़ है। ठीक है, मान लें कि ये लैंड है, ठीक है, कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पर हमें कोई पहाड़ देखने को मिलता है। एक ही पहाड़ बना होगा, समझाने में आसान है। ये पहाड़ है, अब देख, ये पूरा है समुंदर। अब देख, इस समुंदर से जो पानी है, पानी ये भाप बन के ऊपर उठेगा, भाप बन के ऊपर उठेगा, भाप बन के ऊपर उठेगा, ऊपर जाएगा और ऊपर किसका निर्माण करेगा? बादल का, क्लाउड बनाएगा। ठीक है, क्लाउड बनाएगा। अब यहाँ से चल रही हवाओं के साथ ये बादल उड़ करके इस साइड में जाएंगे, क्योंकि इधर लैंड है, तो यहाँ का इस लैंड एरिया गर्म हो करके यहाँ का जो हवा रहेगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और ये लो प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट करेगा, और ये हवाएं जाएंगी यहाँ पर, और यहाँ जाते जाते जैसे ही यहाँ पहुंचेंगी ये ऊपर की तरफ उठने लगेंगी, क्योंकि हवाएं टकराएंगी तो ऐसे ऐसे ऊपर उठेंगी, ऐसे ऐसे ऊपर उठेंगी, और जब ऊपर उठेंगी तो बादल जो अभी दूर दूर रहे होंगे वो और पास पास आने लगेंगे कि नहीं? पास पास आने, जैसे एक के ऊपर एक होने लगेंगे बादल, नीचे से बादल ऊपर आएंगे, एक के ऊपर एक गिरने लगेंगे, एक के ऊपर एक गिरने लगेंगे, और जब एक के ऊपर एक गिरने लगेंगे तो ये किस बादल का फॉर्म ले लेंगे? यस, एक के ऊपर एक गिरेगा तो स्टेटस। ठीक है, स्टेटस वाले बादल का फॉर्म ले लेंगे और भारी हो जाएंगे, और जैसे ही ये भारी होंगे, ये भारी होने की वजह से यहाँ पर क्या करवा देंगे? बारिश। ठीक है, यहाँ पर बारिश करवा देंगे, यहाँ पर बारिश करवा देंगे, और इससे टकराते ही यहाँ पर हो गया बारिश। ठीक है, यहाँ पर हो गया बारिश। अब देख, यहाँ पर बारिश हो गया, अब बारिश होगी तो ये हवाएं क्या हो जाएंगी? मतलब कि ये बादल हल्के हो जाएंगे, और हल्के हो जाएंगे तो हल्के होकर के ऊपर उठेंगे, तो जब हल्के हो जाएंगे तो क्या इनमें उतना अधिक पानी का मात्रा रहेगा? अमाउंट नहीं, इनमें पानी जैसे कि अगर
100 लीटर पानी है, 100 लीटर पानी में से 80 लीटर पानी यहीं पर गिर गया, ठीक है, 80 लीटर पानी यहीं पर गिर गया, 20 लीटर पानी बचा है, और 20 लीटर पानी बचते ही जैसे ही यहाँ हवा मारेगी, हवा के साथ ये लोग और ऊपर उठ जाएंगे, हवा के साथ और ऊपर उठ जाएंगे, और ऊपर उठ करके फिर इधर से इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। तो पर्वत के दूसरे साइड में जाएंगे, और जब पर्वत के दूसरे साइड में जाएंगे तो जाते जाते थोड़ा मोड़ा जो 20 लीटर पानी इनमें है, यहाँ पर भी थोड़ा मोड़ा बारिश कर देंगे, ठीक है। तो बता, अधिक बारिश कौन से साइड हुआ, जो पर्वत का वो फेस जो समुद्र के साइड है, या पर्वत का वो फेस जो समुद्र से दूर है। जो समुद्र के साइड है वहां पर ज्यादा बारिश हुआ, ठीक है, जो समुद्र के साइड है वहां पर ज्यादा बारिश हुआ, इसलिए तू देखती होगी कि इसको ऐसे समझ, ठीक है। समुद्र के दूसरी साइड बारिश कम क्यों हुआ ना, देख यहाँ से जब हवाएं अभी मतलब इन बादलों में मान ले 100 लीटर पानी था, ठीक है, 100 लीटर पानी था, तो 100 लीटर में से 80 लीटर पानी तो यहीं बरस गया ना, और जब 80 लीटर बरसा तो ये बादल हल्के हुए तो हवा के साथ ऊपर उठ गए, और ऊपर उठ करके इस साइड गए, तो बचा हुआ 20 लीटर पानी है यहाँ बरस दिए। तो बता 80 लीटर पानी जहां बरसा वहां ज्यादा, कि जहां 20 लीटर बरसा वहां ज्यादा, जहां 80 लीटर बरसा वहां ज्यादा, ठीक है, समझ में आई? ओके, अब देख इस चीज को समझ कि ये जो हवाएं जो हवाएं जो हवाएं इस पर्वत के पहले रहती हैं, मतलब कि इस समुद्र की साइड रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं विंडवर्ड डायरेक्शन। यानी देख, इस टर्मिनोलॉजी को याद रखना, एक होता है पवनाभिमुखी, हिंदी में कहते हैं, और एक होता है पवनाभिमुखी, तो तू पवना होना छोड़ दे, इसको समझ। ये हवा के डायरेक्शन में जिधर है उधर ज्यादा बारिश हुआ है, कि हवा के उस साइड में बारिश हुआ है, मतलब 1 नंबर में ज्यादा बारिश हुआ है या 2 नंबर में, 1 नंबर में। तो देख 1 नंबर में ज्यादा बारिश हुआ है, इसलिए 1 नंबर वाले एरिया को कहते हैं विंडवर्ड डायरेक्शन। विंडवर्ड डायरेक्शन क्या कहते हैं, विंडवर्ड डायरेक्शन, यानी कि वो डायरेक्शन जो हवाओं की दिशा में है, हवा जाकर के सीधा पर्वत से टकराते हैं, और पर्वत से टकराने के साथ ही सारे बादल एक के ऊपर गिर जाते हैं और धड़ाधड़ बारिश करवा देते हैं, ठीक है। हाँ, और जो ये वाली एरिया है, जो जहां पर हवाएं बहुत कम जा पाती हैं, बादलों में पानी बहुत कम रह पाता है, उसे कहते हैं लीवर्ड साइड या लीवर्ड डायरेक्शन, लीवर्ड डायरेक्शन या साइड, ठीक है, लीवर्ड साइड, यानी पर्वतों के 2 साइड, कौन कौन से, एक विंडवर्ड साइड और दूसरा लीवर्ड साइड, ठीक है। इसको भी साइड ही लिखता हूँ, विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड मतलब वो साइड जहां से हवाएं आ रही हैं, वो साइड जहां से हवाएं आ रही हैं, ठीक है। और लीवर्ड साइड मतलब जहां से हवाएं अब जा रही हैं, तो जहां से हवाएं जाती हैं तो वहां पर बारिश बहुत कम होता है, इसलिए इस साइड को हम लोग कहते हैं रेन शैडो जोन, ठीक है। क्या कहते हैं, रेन शैडो जोन, ठीक है। यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ये वाले एरिया में सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है। अब तू उसको और अच्छे से समझेगी, देख महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पता है ना, हाँ ठीक है, देख ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत। अब देख यहाँ पर तुझे दिखाई देता है यहाँ वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट। तू देखती होगी कि महाराष्ट्र में इधर जगह है, ये जगह है महाबलेश्वर, ठीक है, और वहीं पर इधर है क्या है तेरा विदर्भ वाला रीजन, विदर्भ वाला रीजन। महाबलेश्वर वाला मैं ग्रीन से किया हूँ क्योंकि वहां पर बारिश ज्यादा होती है, और इसको रेड से कर देता हूँ क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है। देख महाबलेश्वर वाले रीजन में यहाँ से हवाएं आएंगी, बादल बनाएंगी, और इस वेस्टर्न घाट से टकराएंगी, और झमाझम बारिश कहाँ कर देंगी,
महाबलेश्वर में। और फिर ये हवाएं जब हल्की होंगी ऊपर उठेंगी और ऊपर उठ करके आगे जाएंगी, तो आगे में इनके पास पानी रहता नहीं है, इसलिए इधर बहुत कम बारिश करवाती हैं। इसलिए विदर्भ वाला ये जो रीजन है मुझे यहाँ सूखा एरिया दिखाई देता है। यानी कि एक ही राज्य में दो अलग अलग शहरों में अलग अलग बारिश हो रही है। इसकी वजह क्या है? माउंटेन, ये माउंटेन की वजह से, ठीक है। क्योंकि कहेगा कि ये पूछता है, बताओ कि महाराष्ट्र में ही है क्या? महाबलेश्वर, और महाराष्ट्र में ही है पूना, ठीक है, या विदर्भ वाला सेक्टर नागपुर वगैरह हो गया, ठीक है। बताओ कि महाबलेश्वर में ज्यादा बारिश और नागपुर में कम बारिश, तो तुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड में पड़ता है, जबकि नागपुर या विदर्भ वाला रीजन वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड में पड़ता है। इसलिए हम लोग लीवर्ड साइड को रेनोसैड जोन कहते हैं, रेन सैड जोन कहते हैं, जहां पर बारिश बहुत कम होती है और कम होने की वजह से वहां पर सूखा पड़ता है। बारिश कम होने की वजह क्या है कि विंडवर्ड साइड में मैक्सिमम बारिश हो जाती है, और जब मैक्सिमम बारिश होती है तो बादल हल्के होते हैं और ऊपर उठते हैं, और ऊपर उठ करके आगे आते हैं तो बचे हुए आसपास के एरिया में बारिश कर देते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं उनमें पानी की मात्रा खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जमीन से वाष्पीकरण बहुत कम होता है, इवेपोरेशन बहुत कम होता है। क्या जमीन पर हर जगह पानी है? नहीं, ज्यादा पानी तो इन्हें यहाँ समुद्र से ही मिलता है। समुद्र का पानी गर्म होकर ना ऊपर उठता है। हाँ, तो जब ये बादल अंदर की तरफ घुसेंगी तो यहाँ पर इनको पानी मतलब इवेपोराइजेशन मिलेगा ही नहीं, मॉइस्चर मिलेगा ही नहीं, पानी मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर ये बारिश क्या करवाएंगी? घंटा। बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ मैं लिख दूं ये नागपुर, और यहाँ पर ये महाबलेश्वर। तो मुझे इससे याद रहेगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। महाबलेश्वर, ठीक है। महाबलेश्वर में मैक्सिमम रेन, और यहाँ नागपुर में एकदम सूखा या मिनिमम रेन, ड्राइनेस, ठीक है, सूखा सूखा हो जाता है। क्लियर हुआ रीजन? ओके, जब लिखना रहेगा मेंस में तो लिख लेगी कि नहीं लिख लेगी? और कोई पूछेगा तो बता देगी कि नहीं बता देगी? ओके, तो देख, ये जो माउंटेनियस रेन होती है वो अक्सर कॉन्टिनेंट के अंदर साइड में होती है। यानी कि माउंटेन कहाँ होता है? जैसे कि तेरा एक माउंटेन है यहाँ पे, कौन सा माउंटेन है? अरावली। अब देख, यहाँ से जब हवाएं आती हैं तो अरावली से टकरा ही नहीं पाती, क्योंकि अरावली इन हवाओं के पैरेलल में पड़ जाता है, ठीक है, पैरेलल में पड़ जाता है, और इसकी वजह से यहाँ राजस्थान वाले एरिया में बारिश हो ही नहीं पाता है, ठीक है। अब राजस्थान वाले एरिया में बारिश होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, तो वो मैं जब मानसून पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यहीं पर अगर देखेगी, ये तेरा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक से भयानक भयानक पहाड़ है, और ये सारी की सारी जो हवाएं होती हैं बादल, ये बादल जाकर के सीधा किससे टकराती हैं? उत्तराखंड के पहाड़ों से। और जैसे ही सोच, तू ऐसे इमेजिन कर कि 20 लोग तेरे पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, 20 लोग तेरे पीछे भाग रहे हैं, और अचानक से तेरे सामने कोई दीवार आ जाए और तू धड़ाक से उस पर लड़ेगी, और जब तू धड़ाक से लड़ेगी तो तेरे ऊपर वो 20 लोग गिर पड़ेंगे कि नहीं गिर पड़ेंगे? गिर पड़ेंगे। ऐसे ही ये बादल बहुत भारी अमाउंट में जा रहे हैं, ऊपर हवा चल रही है, एकदम तेजी से भाग रहे हैं, और अचानक से इनके सामने पड़ जाता है पहाड़, हिमालय, ठीक है। और हिमालय से उत्तराखंड में जैसे ये हिमालय से टकराती हैं, वहां पर भयंकर बारिश होती है, भयंकर। ऐसा लगता है कि जैसे सारा का सारा पानी यहीं गिर जाएगा, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्लाउड बस्टिंग, बादल का फटना। बात सुनिए, क्या बादल का फटना मतलब बादल फट जाता है? नहीं, अचानक से क्लाउड किसी चीज से टकराई और बहुत तेजी से बारिश हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्लाउड बस्टिंग।
इंडिया में मैक्सिमम जो रेन होती है, बारिश होती है, इन्हीं माउंटेनियस रेन, मतलब कि इसी टाइप का रेन होता है, माउंटेनियस रेन ही होता है। ठीक है, 90% जो बारिश होती है भारत में वो माउंटेनियस रेन ही होता है। ठीक है, माउंटेनियस रेन होता है। इतना क्लियर हुआ? ओके, 90% रेन इन इंडिया कौन से टाइप की होती है? माउंटेनियस, माउंटेनियस रेन। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है ये तीनों टाइप की रेन? पता, माउंटेन के लीवर्ड डायरेक्शन में बारिश ज्यादा होती है या विंडवर्ड साइड में? विंडवर्ड। लीवर्ड साइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाँ, अबे शैडो रेन जोन, अरे रेन शैडो जोन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया, वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र। सोच रहा मतलब कि हाँ, यहाँ पर समझ ले तेरा पहाड़ है ये, पहाड़ पर अगर मान ले ऐसे समझ की अगर धूप पड़ेगी तो सारा का सारा धूप इधर ही रुक जाएगा, क्या पहाड़ के उस साइड धूप जा पाएगा? उधर साइडो बन जाएगा। तो ऐसे ही बारिश आती है, सारा का सारा बारिश पहाड़ के इसी साइड में हो जाती है और उधर बारिश जा ही नहीं पाती है, इसलिए उसे हम लोग क्या कह देते हैं? बारिश का शैडो जोन, रेन शैडो जोन, वृष्टि छाया क्षेत्र। समझ में आ गया? भारत में मैक्सिमम बारिश कौन से टाइप की होती है? माउंटेनियस। साइक्लोनिक रेन, साइक्लोनिक रेन कहाँ होती है? सी और कन्वेंशनल रेन इक्वेटर के पास। सबसे रोज बारिश कहाँ होती है? रोज, डेली, इक्वेटर के कन्वेंशनल जोन में, इक्वेटर के पास होती है। इतना क्लियर है? ठीक है, ये तीनों टाइप में कोई दिक्कत कहीं पर? ओके, मैं मैप लगा रहा हूँ, मुझे अब बताना। तो मैप दिखाई दे रहा है? ओके, मुझे बताना कि ये डायरेक्शन में यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर कौन सा बारिश होगा? साइक्लोनिक। ठीक है, साइक्लोनिक, साइक्लोनिक। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, ये जो लाइन मार रहा हूँ, ये लाइन के बीच में कौन सा बारिश होगा? कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल। और अगर मैं कहूंगा कि इनके अंदर, यहाँ बारिश, यहाँ बारिश, यहाँ अगर, यहाँ भारत के अंदर अगर बात करेंगे, ठीक है, अंदर कॉन्टिनेंट के अंदर बारिश, कॉन्टिनेंट के अंदर बारिश, तो माउंटेनियस। समझ में? तो माउंटेनियस है। ठीक है, यहाँ देख मैं लिख देता हूँ, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल रेन। ठीक है, साइक्लोनिक, साइक्लोनिक रेन। ठीक है, और ये सब जो रहेगा ये माउंटेनियस रेन। ठीक है, ये तीनों रेन समझ में आ गया? ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।